रखे हैं ना इसमें। किससे मैच हो रहा है, इससे या इससे? ऊपर वाले से। इस साइड में वैल्यू है 3 पैरामीटर मुंसल कलर चार्ट के। वैल्यू, क्रोमा एंड ह्यू। ह्यू ऑलरेडी लिखा है इस पेज के हिसाब से 5y। 50 साल से फॉरेस्ट आपने ये है इधर वैल्यू 5। क्रोमा देखेंगे नीचे से 2 3 4 जो भी है, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 3 है। क्या क्या देखें उसका अभी यहाँ ये कहाँ पे जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देखते हैं, उसमें अलग फिजिकल कैरेक्टर कलर, या फिर यहाँ जाएगा सेम होगा। ऑलिव ग्रे। ये सारे ऑलिव में आएगा, जितने भी 5 है ये ऑलिव, ठीक है। ये देखो कलर मैच कर रहा है ना, ठीक है। इससे मैच करेगा। ह्यू पहले लिखा हुआ है, एक पेज में वैल्यू ऐसे में वैल्यू इधर में क्रोमा है। वैल्यू वैल्यू में क्रोमा, 5 है, क्रोमा में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी इधर साइड ये कलर लिखा है। बस यहाँ पे 5 बाई लिखा हुआ है, नीचे में 1 2 3 जो है उसके अरेंज में वैल्यू आपका दिया है ये उसी को पलट के देखेंगे जहाँ पे 5y कितना हुआ, ये देखो 4 बाई इसके सामने आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग 3। समझ रही हूँ। ये कलर इधर आपको दिखाएगा ओलिव कलर, ओलिव कलर, फिर क्रोमा, यानी कि सॉइल का ये कलर ओलिव है। दो कंडीशन में देखते हैं, ड्राई और वेट कलर, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ये कलर का एक प्रोफाइल स्टडी का हो गया। इसके बाद हम लोग मान लो कि देख लेते हैं कि भाई ये हमारा प्रोफाइल स्टडी में इस तरह के क्रॉप ग्रो हो रहे हैं। इज देयर ग्रासेस, इज देयर कल्टिवेटेड क्रॉप्स, इज देयर एनी और चार्ट्स, सो व्हाटएवर इज देयर। तो जो भी चीज़ें होंगी, अगर मान लो कि यहाँ पे हम धान गेहूँ की खेती कर रहे हैं, धान गेहूँ की, तो रूट्स का तो अलग हो जाएंगे ना उसके। अगर हमने रोटेशन चेंज कर दिया तो फिर अलग हो जाएंगे। तो उसको देखते हैं कि हमारा आवाज मत करो पीछे। रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन है? ठीक है। क्यूटर्न्स सुनाई दे रहा है इधर? हमारा रूट्स का क्या है, मीडियम रूट्स है, फाइन रूट्स है, वेरी फाइन रूट्स है। उसको भी देखते हैं कि नहीं हमारा ए प्रोफाइल में रूट्स हमारे वेरी फाइन रूट्स है। वेरी फाइन रूट्स आ गया तो अगर रूट्स बहुत नीचे जा रहा है किसी चीज़ का, मान लो टैप रूट्स है, टैप रूटिंग होता है ना, डाइकॉट। अगर टैप रूट हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर में और दूसरे प्रोफाइल में आप देखोगे 30 सेंटीमीटर में जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर में कई वेरिएशंस है। मान लो कंपैक्शन का सवाल है, कंपैक्ट हो गया तो रूट का पेनिट्रेशन तो उतना नहीं हो पाएगा। क्या करेगा, रूट एकदम टैप आने के बजाय थोड़ा सा वो हो जाए। अगर फाइब्रस रूट है वो तो विद इन जोन आपको एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो नीचे नहीं आ रहा है, कॉम्पैक्शंस देखते हैं, तब उसका भी हम लोग पास है। कॉम्पैक्ट हुई है टेंसियोमीटर से, नॉट टेंसियोमीटर, क्या है, कौन पेनिट्रोमीटर से उसको देखते हैं कितना कॉम्पैक्शन। आप प्रेशर दोगे साइड का ना, तो प्रेशर दोगे तो प्रेशर आएगा आपके प्रेशर के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट पास्कल्स में आपको दिखाएगा कि कितना पास्कल आ रहा है। जितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा कॉम्पैक्शन आएगा। कॉम्पैक्शन मीन्स विच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द सॉइल, क्या क्या चीज़ें हैं। सिलिका ज़्यादा है क्या जो कॉम्पैक्ट कर दिया, कैल्शियम ज़्यादा है कि कॉम्पैक्ट कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर होता है कम कॉम्पैक्शन होगा, आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। तो रूट प्रेशर देखते हैं, रूट कितना हमारा नीचे जा सकता है, कितने कम समय में एक्सपेंशन होगा। तो जितना एक्सपेंशन होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है, उतना ज़्यादा। तो ये स्टडी, तो हमारा रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है ये चीज़ देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, मान लो कि इसमें कंस्टिट्यूएंट खास करके हमारा कैलकेरियस है, तो हम देखते हैं कि कैलकेरियस में क्या है, किस नेचर का। आप वहाँ पे एक प्रोफाइल पे इसको हल्का सा अलग हट जाना, जहाँ पे हमने मार्क किया है ये वाइट वाले भी दो, वाइट ऊपर वाले नहीं उधर, हाँ इधर नहीं, क्या आ रहा है, बबल्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इफरवेसेंस क्रिएट, इफरवेसेंस। तो ये किसका इफरवेसेंस है, कैल्शियम। क्या रिएक्शन हो रहा है इसमें जब HCl डाल रहे हैं? तो जैसे आप HCl दोगे तो इवॉल्व करेगा CO2। अब इसमें इफरवेसेंस तो आपको ऊपर से नीचे तक आ गया ना, तो आप कैसे कहोगे कि A है कि B है कि C है। इफरवेसेंस वन ऑफ द क्राइटेरिया इज देयर, तो वी हैव टू सी व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इफरवेसेंस। If there is more intense, that means
डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस ज़्यादा हुआ है। ए में कम हुआ है, बी में डिपोजिशन हुआ है, यानी कि ए से बी में क्या किया है, इल्यूबिएशन हुआ है, पास आउट और वास इन हुआ है, एक्यूमुलेट कर गया। तो ज़्यादा कैल्शियम यहाँ पे, अगर ज़्यादा कैल्शियम कहीं पे ज़्यादा होगा तो रूट को प्रभावित कर देगा। बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। कैल्शियम क्या होता है, लेथार्जी होता है अपटेक करने में। आप पढ़े होगे थियोरी, जब एब्जॉर्प्शन थ्योरी इंटर में पढ़े होगे, एक्टिव पैसिव ये चीज़। तो कैल्शियम को ले जाने के लिए भी कुछ दूसरा आता है, बड़ी जो लेथार्जी होता है ना, उसको बोलता है कि भाई आओ हम तुमको धीरे धीरे खींच के लिए जा रहे हैं, थोड़ा दूर चलेगा थोड़ा दूर ले जाएगा। तो ये कौन सा होता है, कैरियर हाइपोथेसिस पढ़े होंगे आप। कैरियर हाइपोथेसिस, तो कैरियर का कुछ कुछ काम करता है। वो चलेगा लेकिन थोड़ा सा धीरे चलेगा, तो दूसरा क्या थोड़ा सा हाथ से खींच ले। एब्जॉर्प्शंस होगा लेकिन एड्जॉर्प्शंस में दिक्कत होगी। आप देखोगे पोटेशियम आएगा नीचे, कहेगा इसको पकड़ के कैरियर का काम करता है बहुत। तो आप देखोगे इंटेंसिटी क्या है, तो आप नीचे देखो और अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी नीचे बढ़ गया ना, इसका मतलब वो लीच डाउन हुआ। तो लीच डाउन होना मीन्स ए से बी में आना, क्या क्या बोलते हैं, क्या इल्यूविएशन। तो आपको मिनरल्स न्यूट्रिएंट सबका हो सकता है, लेकिन जब कैल्शियम का नीचे हो गया, ए से बी में आता है, तो क्या प्रोसेस बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन। तो ए में आएगा तो डी कैल्सिफिकेशन, नीचे आएगा ना। ए में आ गया तो आप कैल्सिफाई हो गया, जैसे नीचे आएगा कैल्सिफाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, यानी कि ए से बी में आ गया ना, तो आपने इल्यूविएशन देख लिया ना, बस आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे और इफर्वेसेंस है, यानी कि हम थोड़ा सा जैसे नीचे जाते हैं, अपर लेयर से नीचे चला आता है। क्योंकि अपर लेयर में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है कभी कभी। तो ऑर्गेनिक मैटर होने से क्या हो सकता है, ऊपर कम हो गया। उधर वाले को पता है, बताओ कैल्शियम नीचे कैसे जाता है, नीचे आ गया। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट सिंपली क्या पानी में घुल भी जाता है, उसका भी नीचे। पहला तो पानी के प्रेशर से जाएगा, दूसरा अगर रूट्स होंगे डिकम्पोज करेंगे, तो रूट्स क्या डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कुछ एसिड्स क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना कुछ एसिड। तो एसिड क्या करेगा, उसको डिजॉल्व करेगा, और जब बरसात होगी, पानी होगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे फ्री हो जाता है, वो धीरे धीरे नीचे आने का कोशिश करता है, लेकिन फिर भी रहेगा ऊपर, ऐसा नहीं कि एकदम पास आउट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो पहला ये इफर्वेसेंस क्रिएट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी है, यानी कि इफर्वेसेंस स्लाइटली है, मीडियम है, या बहुत इंटेंस है, एब्रप्ट टाइप का आ रहा है। बहुत ज़्यादा एब्रप्ट नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं टर्बुलेंस। टर्बुलेंस ही समझ रहे हैं ना, टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है कि एक बार में निकल जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो टर्बुलेंस ही क्रिएट करता है। तो ये टर्बुलेंस हम लोग देखते हैं इसका। और आगे देखते हैं इसमें कि हमारा सॉइल में क्या क्या है। अब प्लेट्स में निकालिए, ये प्लेट में निकालो थोड़ा सा सॉइल, कहीं का भी निकालो आप। जहाँ आपने दिया है कैल्शियम वहाँ मत निकालो। उसी प्लेट में देखिए, अब इसमें हम टेक्सचर हमने बताया आपको, टेक्सचर बताए थे ना। अब ये टेक्सचर कैसे, एक मेथड ये भी हमने बताया था, थोड़ा पानी इसमें डालिए। ये कौन सा मेथड है, टेक्सचर किस मेथड से करते हैं, एसीएल। 2-3 मेथड है ना टेक्सचर करने के, कौन कौन सा। हाँ, ये फील्ड से हम करेंगे, ये टेंटेटिव आइडिया हमको निकाल। फील्ड में तो हम उससे कर नहीं सकते, दूसरे से सेडिमेंटेशन वाला जो होता है। अब आप इसको देखो, आप फील करो, हाँ उंगली लगाओ बस। तिलक लगाते हैं जैसे। सर इधर भी, सर इधर। ठीक है, इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टेस्ट कर दो। क्या है?
सॉइल साइंस पढ़ रहे हो ना, तो मिट्टी से मत करो। कैसा फील हो रहा है? डिफिनीशन बताया सॉइल का, बताया था ना कि अगर एक कॉमन आदमी से पूछोगे तो सॉइल क्या डॉट मटेरियल है ना। ये आप इसको क्या हमने बताया था कि इसको फिंगर पे रब करना है, स्लाइटली रबिंग, और ये आप इस पे पाम पे लेके रब कर सकते हैं। अब रब करोगे तो इसमें आपको कुछ लग रहा है, कान में आवाज़ नहीं आएगा। ये रबिंग में खुरदरा लग रहा है, खुरदरा लग रहा है ना। तो खुरदरा है तो आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन क्ले का, सॉरी नॉट क्ले का, टेक्सचरल क्लास। तो टेक्सचरल क्लास में एक था फाइन सैंड भी था, फाइन सैंड। तो देखो इसमें फाइन सैंड है, क्ले बहुत नहीं है। क्ले होता ना, अब क्ले क्यों नहीं है ये बता रहे, किसी ने बोला कि क्ले है, ठीक है। देखो आपको ये फाइन सैंड इसमें दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा बहुत सिल्ट है, थोड़ा बहुत क्ले है। तो ये रब करके हम एक अंदाजतन करेंगे, अगर आपको आइडिया होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज आप सोचो कहो तो क्ले है सर इस तरह से, तो क्ले क्यों नहीं है अब बता रहे। अब निकालो इसमें से ये इसमें ज़्यादा मात्रा में। देखो 3 चीजें तीनों होगी, क्ले, सिल्ट एंड सैंड, बट उनका कंसंट्रेशन प्रोपोर्शन कितना है। जैसे सिल्ट ज़्यादा है तो जेटी टाइप होगा, हाथ में लेंगे तो उसको, क्ले ज़्यादा है तो चिपकेगा हाथों में, टेल्कम पाउडर जैसा दिखेगा, सिल्ट महसूस होगा फील मेथड से अगर हम चेक करेंगे तो। बट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन तो हम उससे सेडिमेंटेशन वाले मेथड से पता कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल पिपेट मेथड है, 22 का हाइड्रोमीटर। अब देखो इसको, इसका हमने एक बताया था आपको, कंसिस्टेंसी बोले थे ना, कंसिस्टेंसी के लिए उसको उठाओ वहाँ से, इसका रिबन क्रिएट करो आप। 2 सेंटीमीटर के लगभग लास्ट में ये पे जाना है, कहीं नहीं जाना है। और निकाल दो ना उसमें, बताऊंगे इसको रोल करना है और निकाल दो ना यार। पॉन्ड है, सोइल है बहुत सारा, नहीं बन रहा है ना, लेकिन क्ले में हमने क्या बोला बनेगा। क्ले में रिबन बनता है ना। हाँ बन गया, रिबन क्या होता है? नहीं बना है, इसमें रिबन क्ले है, लाइक ऐसा नहीं कि क्ले नहीं है। देखिए रिबन का आप देखो रिबन जैसा पूरा जो करोगे ना मॉइस्चर पे तो टूट जा रहा है इसमें, ठीक है ना। क्ले है, बिना क्ले नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन उतना आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर क्ले सॉइल आपका होता ना तो पूरे हाथ में क्या होगा, स्टिकनेस हो जाता है, पूरा स्टिक कर जाता है। क्ले और सिल्ट होता तो सिल्ट और ज़्यादा स्टिक कर जाता है, क्ले आप लोग क्ले बड़ी हार्डी हो जाता है। तो ये चीज़ें इन्विटेशन देने है, हैं, लेकिन मतलब ये दौड़ा के इन्विटेशन दे रहे हैं, तो रख दिए होते आप लोग। ये तो बिना नाम का है, बच गया होगा ना। नहीं सर, किसी में नाम नहीं पूछ लीजिए उनसे। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। सर आज 24 को लंच होगा। ओके यू कैन नॉट लीव द लंच। क्ले का बन जाएगा, क्ले आप देखोगे तो क्ले का बनेगा और हार्डी टाइप का कम है। क्ले है, क्ले इसमें है 10% क्ले है, 12% है। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंसी से पानी बहुत डाल दिया ये। अब ये हमने गोल बना लिया, इसको मान लो पेड्स बना लिया। पेड्स पे क्या करेंगे, हम फोर्स को डालेंगे, फोर्स डालेंगे, दैट इज द इन्फेस्टेशन ऑफ फोर्स। अगर ये फोर्स डाल दिए तो आपके इस फोर्स के अगेंस्ट में अगर ये रिएक्शन दे रहा है और ये विक्रल्स नहीं हो रहा है तो क्ले ज़्यादा है, सिल्ट है। अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर ये सैंड ज़्यादा, सैंड के कारण से ब्रेक हो गया, टूट गया। तो कंसिस्टेंसी इसका, अब कंसिस्टेंसी बताएंगे तो बताएंगे उसमें कि अपर लिमिट्स है कि लोअर लिमिट्स है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ये एटरबर्ग थियरी इसमें। तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन ऑल दिस थिंग्स।
तो ये आपके हो गए। अब दूसरा चीज होता है नोडुल्स। हम देखते हैं कि नोडुल्स क्या है। थैंक यू। छोटे छोटे नोडुल्स बनते हैं इसमें, और खास करके आयरन और सॉरी चक्कर तो नहीं आ रहा किसी को? नहीं नो सर। इतना कौन सा आयरन और मैंगनीज का। आप कहीं कहीं प्रोफाइल आयरन का कहाँ बनता, ऐसे एरिया में आप चले जाओ जहाँ पे धान की खेती सालों भर होती है। जैसे कुछ उड़ीसा के लोग होंगे, पश्चिम बंगाल, कोस्टल एरिया में आप देखो ना, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धान की खेती करते हैं, वहाँ गेहूँ नहीं होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गेहूँ आप नहीं कर सकते। तो धान की खेती हो रहा है, इसका मतलब सॉइल के साथ समर्ज, आवाज मत करो पीछे वाला। पीछे समर्ज ज़्यादा होने से कभी कभी आयरन वहाँ पे आ जाता है। जैसे मान लो कि आपका लेटराइटिक सॉइल, मेरी जगह आ जा। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पिंपल्स लाइक दैट। दाल पे पिंपल्स होते हैं ना, वैसे इसके ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं। तो पिंपल्स आपको ए होरिजेंस में है कि बी में है, वो नीचे मूवमेंट करता है। पानी नीचे ज़्यादा आ गया, वाटर लेवल ज़्यादा हो गया, तो अपर मूवमेंट कभी कभी कर जाता है अकॉर्डिंग टू वेट। तो वो चीज़ें हैं, वो दिखेगा। अगर रेड दिख गया बोटल्स तो आयरन का है, और अगर ब्लैकिश दिख गया तो मैंगनीज। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे किस तरह का कल्टीवेशन हो रहा है, कौन से मिनरल से बना हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो ये बोटल्स का हम लोग देखते हैं उसमें। देन अब पोरोसिटी, ये सब तो मान लो स्ट्रक्चर हम लोग एक एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मान लो किस तरह का स्ट्रक्चर निकालेंगे आप, जैसे यहीं से निकाल लीजिए। आप देखो इसमें स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर बताया गया होगा ना, अभी नहीं बताया, अभी बताना ठीक।